हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग अग्नि बैचेज के साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 41 को। यह आपका 41 नंबर प्रैक्टिस सेट्स है। इसके पहले हमने आपको 40 प्रैक्टिस सेट्स दिया है, तो अगर आप 40 प्रैक्टिस सेट्स को देखे होंगे तो बढ़िया है, अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर दिखेगा। हम आपको बता दें कि हर एक प्रैक्टिस सेट्स में हमने आपको 10-10 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपका 40 इंटू 10 कर दे तो आपका कितना गया 400 क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को दिखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन बेहतरीन लेवल से हमारे द्वारा आपको बताया गया है। ठीक है, जाकर देखिए और उसका जरूर लाभ उठाइए। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के रेगुलर और बेहतर कंटेंट ला पाएंगे। आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस है जो आपका, इसमें हम आपको फिजिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को देने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी जीडी, डीबी, यांत्रिक सभी बच्चे अपने अपने एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। सो आप उसे जाकर जरूर दीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। और प्लीज़ बच्चे, आप जब एग्जामिनेशन को दीजिएगा उससे पहले आपको वहाँ पे ग्रीन कलर का नोट्स दिखेगा, उस नोट्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि उससे हमें भी मदद मिल सकेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। आपको बता दें कि प्रीवियस बैचेज के अगर वीडियोस आपने नहीं दिखाया तो उसे जाकर जरूर दिखेगा, क्योंकि प्रीवियस बैचेज के सारे क्वेश्चंस और इस बैचेज के अग्नि बैचेज के सारे क्वेश्चंस हमने डिफरेंट बताए हैं। क्यों बताए हैं डिफरेंट? क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मात्राएं बढ़ जाए, ताकि क्या हो, आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे प्रैक्टिस हो पाए। सो प्रीवियस बैचेज के सारे क्वेश्चंस डिफरेंट है इस बैचेज के, अग्नि बैचेज के क्वेश्चन से। सो प्रीवियस बैचेज के क्वेश्चन जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको डिफरेंट तौर पे हेल्प करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, देयर द साउंड विल बी। अगर कहा जाता है कि अगर मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो साउंड क्या होगा, हमें सुनाई देगा या फिर नहीं सुनाई देगा, या फिर ज़्यादा सुनाई देगा या फिर कम सुनाई देगा। तो याद रखिएगा कि साउंड जो होता है आपका, साउंड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है, और उस लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत होता है, यानी उसे मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का। या तो मीडियम वो आपका सॉलिड हो, गैसेस हो और आपका लिक्विड हो, कोई भी मीडियम चाहिए उसको, ताकि वो क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो सके। अगर वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं प्रेजेंट होगा, ताकि आपका साउंड ट्रैवल हो पाए। सो आपको साउंड नहीं सुनाई देगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी साउंड नॉट बी लिसेंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में लिखा जा रहा है द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड। यानी आपका, आपने पढ़ा होगा कि हमने जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट किया, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है, ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका क्या है, जब आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं आपका, उसे हम कहते हैं आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नॉट अ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन देखिए, रिफ्रैक्शन कब होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है कि जब क्या करें, हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजें, यानी जब मीडियम का चेंजिंग हो, यानी एक मीडियम से हम लाइट को दूसरे मीडियम में भेजें तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। लेकिन रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका सेम मीडियम में जो फिनोमेना अगर ऑकर होता है तो हम उस कंडीशन में हम रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन, उसे हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं सेम मीडियम में। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 3 में क्या लिखा जा रहा है कि सन रेज इज इन मॉर्निंग आर लेस हॉटर दैन द नून बिकॉज। सन रे मॉर्निंग में, सुबह के दौरान क्या होते हैं, सन रे वो क्या होता है आपका लेस हॉटर होता है शाम के समय, यानी नून के समय। यानी आपका कह सकते हैं कि सुबह के सूर्य की किरणें दोपहर की अपेक्षा कम गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, दोपहर में सूर्य आपको क्यों गर्म दिखता है? तो यहाँ पे जो होता है फिनोमेना, उसको समझिएगा कि यहाँ पे जब सुबह की बातें होती है तो सुबह में जो आपका सन का जो रे होता है, सन का जो किरण होता है, उसे बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। सुबह में देखिए, सुबह में सन के जो किरणें होती है, आप देखिए सन जो है वो ऐसा तो है नहीं कि उसका इंटेंसिटी घटा हुआ है या फिर ज़्यादा है। आप अगर रात में वहाँ पे जाइएगा सूर्य के पास तो क्या आपको नहीं जलेगा? क्या बिल्कुल जलिएगा वहाँ पे, आपको तभी भी आपको वहाँ पे वो सूर्य आपको जला देगा। लेकिन क्या होता है कि सुबह के समय में जो किरणें होती हैं उसे धरती तक पहुँचने में बहुत लंबे दूरी को ट्रैवल करना पड़ता है। सो इस कारण से क्या होता है, आपका धरती पे आते आते उसका जो कह सकते हैं कि इंटेंसिटी है वो क्या होता है, आपका कम जाता है। उसका इंटेंसिटी क्या होता है, घट जाता है, उसका ताप क्या होता है, कम हो जाता है। सो इस कारण से हमको क्या होता है, ज़्यादा हॉट नहीं लगता है। लेकिन नून के समय में डिस्टेंस कम हो जाने के कारण सूर्य की किरणें जल्दी चले आती हैं, इस कारण से हमें ज़्यादा उस समय धूप लगता है और ज़्यादा हमें क्या लगता है, हॉटर महसूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रेज इन द मॉर्निंग ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस दैन एट द मून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नंबर 4 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि व्हेन अ बर्ड इज फ्लाइंग हाई अप इट डज़ नॉट कास्ट इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड बिकॉज। जब बड़ी अगर आपके बहुत ऊंचाई पे उड़ता है तो उसका शैडो हमें ग्राउंड पे क्यों नहीं दिखता है? ठीक है, तो ये क्यों, इसका आंसर होता है क्योंकि जो साइज ऑफ सन होता है उस समय वो मच बिगर देन होता है बर्ड के। ठीक है,
साइज ऑफ सन जो होता है वो आपका मच बिगर देन क्या होता है आपके बर्ड के साइज से जो सन का साइज होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका अगर जो परछाई है वो आपको तभी दिखेगा जब आपका साइज इस लाइट के सोर्स से बड़ा होगा। जब आपका साइज इस लाइट सोर्स के क्या होगा छोटा हो जाएगा तो आपका वहाँ पे कह सकते हैं कि आपको वहाँ पे परछाई नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से जो सन का साइज होता है यानी सोर्स का जो साइज होता है जहाँ से लाइट आ रहा है वो क्या होता है बड़ा हो जाता है, इस कारण से आपका वहाँ पे परछाई उसको नहीं दिखता है। तो आंसर क्या हो जाता है आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैथोड रे आर चार्ज। ठीक है, कैथोड रे आर चार्ज, कैथोड रे चार्ज होते हैं वो किस से? ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपको। इस क्वेश्चन को एक बार हमने पिछले बार बताया था जब इस क्वेश्चन को, तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कैथोड रे कैसे चार्ज होते हैं। तो कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज। कैसे? कैथोड रे जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो याद रखिएगा कैथोड रे कैसे चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा जाए कि इन अ बैरोमीटर इफ वाटर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मरकरी। अगर बैरोमीटर में अगर हम वाटर के जगह पे मरकरी का यूज करें तो देन द लेंथ ऑफ बैरोमीटर ट्यूब हैज़ टू बी। तो अगर हम वाटर के जगह पे क्या करें मरकरी का यूज करें तो बैरोमीटर का जो लेंथ होगा, ठीक है, द लेंथ ऑफ बैरोमीटर ट्यूब का जो लेंथ होगा उसमें क्या चेंजिंग आएगी। ठीक है, क्या वो सेम रहेगा, क्या वो इंक्रीज करेगा, क्या वो डिक्रीज करेगा या फिर नॉन ऑफ दीज। याद रखिएगा कि हम बैरोमीटर में अगर बैरोमीटर क्या होता है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है। ठीक है, और उसमें हम क्या करें वाटर के जगह पे मरकरी का यूज करें तो उसका जो लेंथ ऑफ बैरोमीटर होगा वो क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लिखा जाए कि 2 ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर डिप्ड इन वाटर देन राइज ऑफ वाटर इज। ठीक है, ग्रेटर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर रेडियस, ग्रेटर इन द ट्यूब ऑफ लार्जर रेडियस, सेम इन बोथ ट्यूब, नॉन ऑफ दी। यानी अगर 2 ट्यूब रखे जिनके क्या हो डिफरेंट डायमीटर, जैसे एक यह ट्यूब है इनका डायमीटर D1 है और एक यह ट्यूब है इनका डायमीटर क्या है D2 है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि दोनों ट्यूब का डायमीटर डिफरेंट हो गया तो कहा जा रहा है कि इनमें से किन ट्यूब का जो डायमीटर होगा, सॉरी इनमें से किन ट्यूब का जो आपका किस ट्यूब में आपका जो वाटर का राइजिंग होगा वो क्या होगा आपका हाई होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, राइज ऑफ वाटर इज ग्रेटर, किस में ग्रेटर होगा स्मॉलर रेडियस वाले ट्यूब में या फिर लार्जर रेडियस वाला ट्यूब में या फिर दोनों में जो वाटर का राइजिंग होगा यानी जो हाइट होगा वाटर का राइजिंग का वो क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो कैपिलरिटी का फार्मूला यूज करेंगे। आपने कैपिलरिटी में ही पढ़ा होगा कि उस कैपिलरिटी के एक्शन में ही वाटर हाइज और या फिर फॉल या फिर डाउन होता है। ठीक है, सॉरी वाटर क्या होता है कैपिलरिटी में आपका या तो ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे जाता है, यानी आपका राइज होता है या फिर आपका फॉल होता है। ठीक है, ये 2 होता है। तो यहाँ पे हम आपको पहले से भी हमने बता के रखा है कि जो हाइट ऑफ कैपिलरिटी होता है वो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर ऑफ ट्यूब के, या फिर कह सकते हैं कि हाइट ऑफ कैपिलरिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ ट्यूब के। ठीक है, यानी आपका जिनका सबसे ज़्यादा रेडियस होगा यानी रेडियस बढ़ेगा तो आपका क्या होगा हाइट घट जाएगा, यानी जिनका ज़्यादा रेडियस होगा उनका जो हाइट होगा राइजिंग ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ग्रेटर इज द ट्यूब स्मॉलर रेडियस। ठीक है, यानी ग्रेटर इन ट्यूब यानी आपका राइज ऑफ वाटर उस ट्यूब में ज़्यादा होगा जिनका रेडियस कम होगा। स्वाभाविक सी बात है कि नीचे का क्वांटिटी कम होगा तो ऊपर का क्वांटिटी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि उस ट्यूब में ज़्यादा वाटर राइज करेगा जिस ट्यूब का रेडियस जो क्या होगा आपका कम होगा। ठीक है, कम होगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। सिंपल सा ये लॉजिक है, बस आपको पता होना चाहिए कि एच जो होता है हाइट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, या फिर कहे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के। बस इस फंडे को लगाना था, आपका आंसर बिल्कुल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे लिखा जाए कि द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज। व्हाइट लाइट का 7 कलरों में 7 डिफरेंट कलरों में बढ़ जाना, उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? तो उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। जैसे ठीक है, अपने यहाँ से हमने व्हाइट लाइट पास किया, ठीक है, या क्या आपका व्हाइट लाइट है और इसको कितने 7 डिफरेंट कलर में जो बढ़ जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 7 डिफरेंट कलर VIBGY। चलिए यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं नीचे विगजियोर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विगजियोर VIBGYOR विगजियोर। ठीक है, 3 3 6 एक 7 हो गया। ठीक है, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो रेड, ये अपने 7 कलर पढ़ा होगा। तो इस 7 कलर में जो वो स्प्लिट हो जाता है तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? तो इस फेनोमेना कहते हैं डिस्पर्सन। क्या होता है? डिस्पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 में पढ़िए क्या लिखा गया है कि हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को किसने इन्वेंट किया था? तो टेलीस्कोप को इन्वेंट करने वाले का नाम क्या था बताइए। तो टेलीस्कोप को किसने इन्वेंट किया था? तो टेलीस्कोप को गैलीलियो ने इन्वेंट किया था। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 10th की ओर। नंबर 10 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी इज। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने में यूज करते हैं? ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का मेजर करने में हम रेडियो माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। तो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम रेडियो माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। सो आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बताया है। सो इसे अच्छे से पढ़िए, इसे
देखिए, इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन प्रैक्टिस जरूर दीजिए ताकि आपको अपने लेवल के बारे में पता चल सके। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।